सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छी खबर। नई सरकार में कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, सैलरी में भारी बढ़ोतरी संभव। चूँकि अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। अगर 10 साल के पैटर्न के आधार पर सरकार इस मांग को मानती है तो 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा। आगे इसमें यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को वर्तमान में 50% डीए और डीआर का लाभ मिल रहा है और इसी के हिसाब से सैलरी और पेंशन खाते में आ रही है। डीए के 50% तक पहुंचने के बाद भत्तों और ग्रेजुएटी में भी इजाफा हुआ। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुएटी की लिमिट 20 से 25% होने के बाद 20 लाख से 25 लाख रुपए कर दी गई है। संभावना है कि नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर कर्मचारियों और पेंशनरों को भी दो और गुड न्यूज़ मिल सकती है। आगे इसमें जुलाई से फिर बढ़ सकता है 4% डीए। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी जुलाई में डीए को संशोधित किया जाता है, जो कि एआईसीपीआई इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी में 4% डीए बढ़ा और अब अगला डीए जुलाई 2024 में तय होगा, जो जनवरी से जून 2024 के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। लेकिन अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि डीए बढ़ेगा या नहीं। हालांकि जनवरी के आंकड़े पर नज़र डालें तो डीए का नंबर 138.9 अंक और डीए का स्कोर 50.84% पहुँच चुका है। अगर डीए का स्कोर जून तक 53 से पार पहुँचता है तो 3 से 4% डीए का बढ़ना तय है, यानी डीए 50% से बढ़कर 53% या 54% हो जाएगा, जिसका ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि यह होना बाकी है। आगे ये है कि क्या लागू होगा आठवां वेतन आयोग। तो श्रम मंत्रालय द्वारा अब तक फरवरी, मार्च, अप्रैल के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी न करने और केंद्र सरकार के नियम के तहत डीए 50% होने पर शून्य होने की चर्चा के बीच अब आठवें वेतन आयोग की मांग उठने लगी है। हाल ही में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केंद्र को पत्र लिखकर आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग की है। वहीं अब स्टाफ साई की राष्ट्रीय परिषद और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ भी नई सरकार के सामने आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है। चूँकि अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। सातवें वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। अगर 10 साल के पैटर्न के आधार पर सरकार इस मांग को मानती है तो 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी। फिटनेस फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26,000 हो सकता है। हालांकि सरकार कई बार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं है। तो ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।